आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि ज्वालामुखी की घटनाएं अधिकतर कहाँ होती हैं, वह इसका प्रभाव बताइए। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी होती क्या है। तो देखिए, ज्वालामुखी एक प्रकार का पहाड़ होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी ऐसा पहाड़ होता है जिसमें अंदर जो है लावा भरा होता है, मतलब पिघला लावा तालाब की तरह भरा होता है। अब आप कहोगे कि किसी भी पहाड़ के अंदर लावा कहाँ से आया। तो होता क्या है कि जैसे ही पृथ्वी के नीचे क्या हुआ, पृथ्वी के नीचे ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में है कि जो चट्टानें होती हैं वो कैसी हो गई, वो पिघल गई हैं। तो वो चट्टानें पिघले हुए रूप में लावा के रूप में पहाड़ के अंदर भरी होती है। अब होता क्या है कि जब दाब नीचे से ऊपर की ओर लगता है, तो जब दाब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ये दबाव, तो होता क्या है, तो ये जो लावा होता है, तो लावा ऊपर से निकलने लगता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। तो अब हमें ये देखना है कि जो ज्वालामुखी की जो घटनाएं, मतलब ज्वालामुखी फटने की घटनाएं, वो अधिकतर कहाँ होती हैं और इनके क्या प्रभाव हैं। तो देखो, जो सबसे अधिक जहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वो होती हैं प्रशांत महासागर के द्वीप, ठीक है। तो प्रशांत महासागर के द्वीपों द्वीपों और प्रशांत महासागर के चारों ओर और उनके चारों ओर के तटीय भाग। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के द्वीप और उसके चारों ओर तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो देखो, अब होता क्या है, अब होता ये है कि ज्वालामुखी जैसे फटती है तो ज्वालामुखी से के फटने से हानि भी होती है। अब हानि कैसे होती है? अब देखो, अगर पृथ्वी के अंदर गर्भ में अगर गैसें हैं, तो अब इस होगा क्या, जैसे ज्वालामुखी फटेगी तो जो विषैली गैसें वही बाहर आएंगी। तो ये विषैली गैसें हमारे वायुमंडल है, क्या होती है, वायुमंडल जो हमारा वातावरण है, तो वातावरण में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और वातावरण में मिल करके हमारे वायुमंडल को कैसे करती हैं, हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और हमारा जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल कैसा होता है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, क्योंकि ये जो गैसें होती हैं, ये गैसें विषैली गैसें मिल जाती हैं हमारे वायुमंडल में। तो जो हमारा वातावरण है वो भी कैसा होता है, प्रदूषित हो जाता है। अब हानि के साथ साथ इसके लाभ भी हैं। अब लाभ देखेंगे किस प्रकार के लाभ हमें होते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारा लावा बाहर निकल के आता है, तो होता क्या है कि जो लावा है, ये लावा मिट्टी में मिल जाता है। तो इसके बाद लाभ लिख लेते हैं। तो लाभ इस प्रकार है कि लावा द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ होती है। लावा द्वारा बनी मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में अनेक कीमती धातुएं हैं, तो लावा के साथ साथ कीमती धातुएं और रासायनिक पदार्थ भी निकल आते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लावा में अधिक कीमती धातुएं तथा रासायनिक पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, पदार्थ भी मिले रहते हैं, जैसे कि गंधक, बोरिक अम्ल। तो ये सब किससे निकलता है? ये सब ज्वालामुखी के अंदर से ही निकलता है। इसका मतलब क्या है कि ज्वालामुखी हमारे लिए लाभदायक भी है। और आपने सुना होगा जो गर्म पानी के झरने होते हैं, तो गर्म पानी के झरने भी ज्वालामुखी के कारण ही बनते हैं। झरने भी ज्वालामुखी से ही बनते हैं या ज्वालामुखी के कारण बनते हैं। तो हमने देखा कि ज्वालामुखी के बहुत सारे लाभ भी हैं, ठीक है। और सबसे अधिक जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के द्वीप और उसके चारों ओर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो ये था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।